हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एक्साइटेड हैं एक नए टॉपिक को पढ़ने के लिए? तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में करंट के बारे में पढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि ये चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरीके के होते हैं, यानी कि बेसिकली हम ओरिजिन ऑफ चार्जेस से अपनी कहानी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक को पूरे तरीके से पढ़ने से पहले यह पढ़ लेते हैं कि टॉपिक को पढ़ना कैसे है, यानी हमारी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी कैसे है। तो आप लोगों के लिए मैंने बोर्ड पे एक छोटा सा ब्लूप्रिंट लिखा है रिगार्डिंग दिस यूनिट, जिसमें बच्चों सबसे पहले हम शुरू करेंगे चार्जेस, उनके टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज से। इसमें हम ये देखेंगे कि नेचर में चार्जेस के बारे में बात कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, स्टैंडर्ड टाइप्स के चार्जेस कितने हैं और उनसे रिलेटेड उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अगला सेक्शन होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज का फ्लो, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का स्पेसिफिकली मतलब क्या होगा? चार्जेस का फ्लो, चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह जाना और उनका रेट ऑफ फ्लो, कितनी तेजी से चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रिक करंट देगी। ठीक है, तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, छोटी क्लासेस में हमने कई बार ये बात पढ़ी है कि नेचर में हर चीज अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करती है। इसी तरीके से चार्जेस को मूव करने के लिए, चार्जेस को फ्लो कराने के लिए भी चार्जेस के कॉन्सेंट्रेशन का दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। चार्जेस की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी पिक्चर में आती है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो पॉइंट्स के बीच में, दो गिवन पॉइंट्स के बीच में चार्जेस कितना ज्यादा फ्लो करेंगे, ये उन दोनों पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस से पता चलेगा। दैट्स व्हाई दिस फिजिकल क्वांटिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। जब भी किसी मीडियम में या जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, वो कंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी के मुताबिक उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कुछ हद तक अपोज करता है। कंडक्टर के द्वारा करंट के फ्लो को प्रोवाइड की गई वो ऑपोजिशन जो है दैट इज नथिंग बट रेसिस्टेंस। उस ऑपोजिशन को क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिस्टेंस। और कंडक्टर की यही प्रॉपर्टी रेसिस्टिविटी नाम की फिजिकल क्वांटिटी से मेजर की जाती है, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। और इसी सेक्शन से रिलेटेड बच्चों एक ऐसा सेक्शन होता है जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो सेक्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। हर डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो ऑपोजिशन देगा उसे रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन को एक तरीके से आप रेसिस्टर्स का भी कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन बच्चों दो तरीके के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशंस में क्या डिफरेंस होता है या इन कॉम्बिनेशंस की क्या प्रॉपर्टी है, वक्त आने पे हम बिल्कुल उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट की उस एप्लीकेशन पे जो हम डेली लाइफ में बहुत जगह देखते हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में करके उसका यूटिलाइजेशन, एंड दैट इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये लॉ जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी हीट एनर्जी के रूप में उसके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को गवर्न करता है, तो हमें उसके बारे में भी बात करनी है। ठीक है, फिर थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाएं तो हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन यानी इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन किस किस फॉर्म में होता है, कौन से फिजिकल रिलेशंस हैं जो उसे गवर्न करते हैं, हमें वो पढ़ना भी जरूरी है। एंड एट लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल साइंस में बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल साइंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन जो है दैट इज एमीटर। बच्चों, एमीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट इज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो है वो दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है।
इन मेजरिंग डिवाइसेस को सर्किट में लगाने का अंदाज भी बहुत अलग और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब जब हम डिवाइस के बारे में बात करेंगे तब तब हमें 2-3 बातों का ध्यान में रखना है। नंबर 1, किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए डिवाइस यूज किया गया है। नंबर 2, किसी सर्किट में डिफरेंट डिवाइसेस के अक्रॉस या डिफरेंट एलिमेंट्स के अक्रॉस इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लगाने का अंदाज क्या है, यानी हाउ टू कनेक्ट देम। नंबर 3, इनकी रेंज ऑफ मेजरमेंट क्या है, क्या मिनिमम वैल्यू और क्या मैक्सिमम वैल्यू इन डिवाइसेस के द्वारा मेजर की जा सकती है। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो कर रहा है उसको मेजर करता है। अगर करंट की मात्रा बहुत कम हुई तो एमीटर तो 0 रीडिंग दे देगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर में ऐसा क्या है, जब बहुत छोटा करंट एमीटर के द्वारा मेजर नहीं होता, 0 रीडिंग मिलती है, बावजूद इस बात के गैल्वेनोमीटर यदि आप लगाएंगे तो वो आपको प्रिसाइसली ना ही सिर्फ उस करंट को डिटेक्ट करके बताएगा बल्कि उस छोटे से अमाउंट ऑफ करंट की एग्जैक्ट वैल्यू भी मेजर करके बताएगा। विच मीन्स कुछ तो खास है इसमें, वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज वॉटमीटर। वॉटमीटर पावर कंजम्पशन को, कितना पावर यूटिलाइज हो रहा है उसे मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा 2 कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। वन ऑफ देम इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड द अनदर वन इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इसका मतलब बच्चों हम ये सीखेंगे कि यदि हम हमारी लैब में हैं, फिजिक्स लैब में हैं और हमें गैल्वेनोमीटर दिया गया है, लेकिन हमारा मेन कंसर्न एक छोटा सा करंट मेजर करना नहीं, एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना है, इन दैट केस हमें इस्तेमाल किसका करना है, एमीटर का। लेकिन हमारे पास है क्या, गैल्वेनोमीटर। सो वी मस्ट बी नोइंग हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, हमें यह पता होना चाहिए। इसी तरीके से यदि हमें 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और हमारे हाथ में एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है, तो हाउ टू कन्वर्ट दैट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर सो एज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसीलिए बच्चों हमें हर छोटी छोटी बात बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, सो दैट, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके हर छोटे छोटे एस्पेक्ट को हम हमारे डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। सो हमारी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए सो दैट हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ इन चीजों को पढ़ सकें। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले आप ये ब्लूप्रिंट नोट कर लीजिए एंड वन बाय वन वील बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है जी।